हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इकोनॉमिकल पीसीएस में। और आज हम झारखंड के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि 5 तारीख से लेकर आज तक के करंट अफेयर्स का समरी होगा। और इस सेशन में आज जो है कुछ ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम में हो सकते हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखते हैं हम लोग। इसमें है कि इसरो के चेयरमैन जो और अंतरिक्ष विभाग के सचिव जो हैं वो एस सोमनाथ, वो बीआईटी मेसरा के 32वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और ये पॉसिबिलिटी है कि इससे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुआ, उसमें बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार जो है रांची के ही इंद्रजीत सिंह को मिला है ना। इसके बाद हम लोग 6 और 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखते हैं। अखबारों में एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई थी कि हर घर जल योजना के मामले में झारखंड जो है वो पीछे से दूसरे स्थान पर है, जो कि वर्ष 2022-23 का टारगेट है। उसके मामले में ये जो है आपका पीछे से दूसरे स्थान पर है। यूपी जो है सबसे पिछड़ा राज्य है ना। जो टारगेट मिला है उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया है झारखंड और यूपी भी। लेकिन हमें झारखंड से मतलब है, तो झारखंड जो है आपका पीछे से दूसरे स्थान पर। और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना, तो इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अच्छा, इसमें ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल ने इसके ऑडिट कराने के संबंधित आदेश भी दिए हैं, है ना। तो इसलिए यह जो है मामला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो पहला है कि ये प्रोग्राम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का। और इस मामले में जो झारखंड का जो स्थान है वो जो है एक मतलब शो करता है कि हम लोग कितने रिलेक्टेंट हैं इस मैटर में। तो ये इस वजह से हो सकता है कि इससे पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन दे दें। और दूसरा चीज़ है कि राज्यपाल ने जब इसका ऑडिट कराने का आदेश दिया है तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। दूसरा एक जो खबर है वो है कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 में IIIT रांची के तुषार जैन जो हैं उन्होंने जीत हासिल की है ना। पहले तो इन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो होता है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, फिर वहाँ से उन्होंने प्राइज़ प्राप्त किया और फिर उसके बाद जो है इन्हें यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया था इंडिया की तरफ से, और फिर वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद देखते हैं हम लोग 8 और 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। इसमें है कि राज्य पथ परिवहन विभाग, है ना, झारखंड की राज्य पथ परिवहन विभाग और IIT मद्रास दोनों मिलकर एक मेमोरेंडम साइन किया है। और दोनों ने ही सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए, मतलब कमी लाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट का जो है वो IIT मद्रास से हेल्प लिया जाएगा। और इसके लिए झारखंड सरकार और IIT मद्रास में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो साइन किया गया है। देखिए, इससे क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा JPSC के एग्ज़ाम में, है ना। JPSC या फिर JSSC की जो आने वाली एग्जामिनेशन है उसमें जैनसिता करकेटा, इनका जो नाम है ये आप याद ही रख लें, क्योंकि इन्हें जो है फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में, और जिसमें मात्र 22 लोग ही को शामिल किया गया, 22 महिलाओं को ही शामिल किया गया था विभिन्न विधाओं की, और इसमें जैनसिता करकेटा को शामिल किया गया है। जैनसिता करकेटा कौन है? तो वो है झारखंड की कवि, लेखिका एवं स्वतंत्र पत्रकार हैं वो, है ना। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और यहाँ से भी प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये एक कथाकार हैं और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान जो कि रांची में है अभी, और उसके निदेशक भी हैं। इससे पूर्व ये JPSC के ही सचिव भी रह चुके हैं। डॉक्टर रणेंद्र की बात हो रही है, और इन्हें 14वां प्रेमचंद्र स्मृति सम्मान भी मिला है ना।
और ये इनसे संबंधित प्रश्न जो है अक्सर जेपीएससी की परीक्षाओं में पूछी जाती है, जेएसएससी की, जेपीएससी की, है ना। तो इसे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हें कौन सा प्राइज़ मिला है, तो वो है 14वां प्रेमचंद्र स्मृति सम्मान। जेपीएससी के ही एक क्वेश्चंस आई थी जेपीएससी के एग्जामिनेशन में, गायब होता देश के लेखक कौन है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र। ग्लोबल गांव का देवता जीएसएससी के सवाल में आ चुका है। गूंगी रुलाई का कोरस भी आ चुका है। और कहानी से एक वो है 56 छुरी 72 पैंच। भूत बेचवा, बाबा, कोवे और काली रात, ये कहानी है। और ऊपर के जो थे वो उपन्यास थे। गायब होता देश, ग्लोबल गांव का देवता, ये सब उपन्यास हैं। आइए अब 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर में तो बहुत सारे आर्टिकल्स दिए रहते हैं जिनसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हो ना हो, पर कई लोग उसे जो है करंट अफेयर्स बोल के डाल देते हैं। लेकिन मेरे करंट अफेयर्स में यह एक आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड या फिर ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हों, ऐसा ही पॉसिबिलिटी वाला जो है करंट अफेयर्स जो है मैं अपने सेशन में डालता हूँ। तो टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट का आयोजन रांची के ही आड्रिया हाउस में हो रहा है और इसके उद्घाटनकर्ता जो हैं वो जावेद अख्तर हैं। उसके बाद है पलाश आजीविकोत्सव सरस मेला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसका जो है स्थान पूछा जा सकता है कि ये कहाँ होने वाला है या फिर हो रहा है ना। तो दुमका होगा इसका आंसर। इसके बाद योजना से संबंधित कई सवाल होते हैं एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन में अगर इस तरह के सवाल हो सकते हैं तो ज़रूर ये क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र ने 25% अल्पसंख्यक वाले झारखंड के 38 प्रखंडों का चयन किया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के द्वारा उनके आधुनिकीकरण और शैक्षणिक विकास के लिए इसका चयन किया गया। और यह जो योजना है यह अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा योजना संचालित किया जा रहा है और यह योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन विकास योजना और इसके तहत 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाएंगी। तो यहाँ से यह एक सवाल होता है कि कितने प्रखंडों में यह जो है प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का चयन किया गया है। तो यह झारखंड के 38 प्रखंडों में, और इसके तहत कितनी राशि दी जाएंगी, तो यह है 10 करोड़ रुपये। और इसके अंतर्गत किस विद्यालय का चयन किया गया है, तो यह है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का चयन किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो इस तरह के सवाल, जैसे कि अभी हाल ही में झारखंड एसएससी का लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन हुआ, तो इसमें इस टाइप के सवाल पूछे गए थे, है ना, कि खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जिसका हमने विवरण भी दिया था, हिमांशु शेखर चौधरी। और इस तरह के सवाल मतलब आ सकते हैं आने वाले परीक्षाओं में, तो इसलिए मैंने ये सवाल यहाँ से मतलब न्यूज़पेपर में था तो ये मैंने डाला है। तो झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो ये एस.के. सतपथी। 10 दिसंबर जो है वो आपका मानवाधिकार दिवस होता है, 10 दिसंबर। और इसी रेफरेंस में न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल दिया हुआ था, तो वहाँ से मैंने इसे नोट कर लिया। नेक्स्ट है बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन। ईशान किशन जो है हमारे झारखंड के रणजी टीम से खेलते हैं, है ना, और आईपीएल में भी खेलते हैं। तो ये ईशान किशन जो है उनका बेसिकली संबंध तो बिहार से है, लेकिन ये झारखंड के लिए खेलते हैं। तो इस वजह से झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें इससे संबंधित एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इन्होंने 131 गेंद में 210 रन की शानदार पारी खेली है ना। तो ये एक अपने आप में मतलब इस तरह का इतना शॉर्टेस्ट रन किसी ने नहीं बनाया है, मतलब इतने कम बॉल में इतना ज़्यादा रन, है ना। और वो ऐसा करने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं। इससे पहले जो है वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और अब ईशान किशन,
इन्होंने यह कारनामा किया है। तो इस तरह से ये चौथे भारतीय हैं। सवाल यहाँ से यह बन सकता है कि कितनेवें नंबर के भारतीय हैं, क्रिकेटर हैं, तो चौथे नंबर के भारतीय क्रिकेटर हैं। कितने गेंद में कितना रन बनाया, यह भी पॉसिबिलिटी बनता है, क्योंकि सबसे कम गेंद में 210 रन दोहरा शतक बनाने वाले वो प्लेयर हैं। फिर है कि ये किस देश के खिलाफ बनाए, तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाए। कौन बनाया, तो ईशान किशन ने बनाया। तो इतने सारे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सो आई होप कि आप इस तरह के सवाल के लिए प्रिपेयर रहेंगे और इस करंट अफेयर्स सेशन के डिस्कशन को ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।